हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। हमारी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड। और इसमें हमने इसके पहले वाले पार्ट में जो एस्किमोस ट्राइब्स है उसके बारे में पढ़ा था। तो ये हमारा इस चैप्टर का 2nd पार्ट है और इसमें हम जिस ट्राइब की बात करेंगे वो कौन सी है? बुशमैन। ठीक है, तो इसमें जैसा कि मैंने कल अपने लेक्चर में बताया था कि इस चैप्टर में हमें 4 ट्राइब्स के बारे में पढ़ना है। एस्किमो, बुशमैन जो कि वर्ल्ड लेवल की ट्राइब्स हैं, और उसके बाद से इंडियन लेवल की ट्राइब में हमें पढ़ना है भील एंड गोंड के बारे में। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम किसकी बात करेंगे? ट्राइब्स ऑफ बुशमैन। ठीक है, बुशमैन ट्राइब्स की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आज के इस टॉपिक में हम कौन कौन से टॉपिक करने जा रहे हैं, तो कल वाले टॉपिक को भी रिवाइज करेंगे, थोड़ा बहुत देखेंगे कि वर्ल्ड मैप में कौन कौन सी ट्राइब्स हैं, ताकि मैप हमें अच्छे से लर्न हो जाए। उसके बाद ट्राइब्स की डेफिनेशन को फिर से एक बार देख लेंगे कि ट्राइब्स क्या होती है। फिर वर्ल्ड लेवल पे कौन कौन सी मेजर ट्राइब्स हैं उसको मैप में देखेंगे। फिर हम बात करेंगे बुशमैन ट्राइब्स की, जो आज का हमारा टॉपिक है कि बुशमैन ट्राइब्स का कहाँ पे पाई जाती है, हैबिटेंट कहाँ रहते हैं, उन हंटिंग शिकार कैसे करते हैं, फूड उनके क्या खाना होता है, क्या खाते हैं, शेल्टर क्लोथ्स क्या है उनके, शेल्टर कहाँ रहते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, सोसाइटी और कल्चर कैसा है, एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट कैसा है और मॉडर्न कंट्री के साथ उनका क्या कॉन्टैक्ट रहा है। कल हमने जिस टॉपिक पे एस्किमो ट्राइब से रिलेटेड बात की थी, उसी सारे टॉपिक्स को बुशमैन ट्राइब को लेकर कवर करेंगे। तो कल वाले लेक्चर में बताया था कि हमें इस चैप्टर में 4 मेजर ट्राइब्स ऑफ वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है। तो 2 तो वर्ल्ड लेवल की है, एक एस्किमो और बुशमैन, जो कि एस्किमो को हमने इससे पहले वाले पार्ट में कंप्लीट किया है। इस पार्ट में हम बुशमैन कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम भील और गोंड को, जो कि इंडिया लेवल पे, उसको कंप्लीट करेंगे। जब हमने देखा था कल कि ट्राइब्स क्या होती हैं, कि ट्राइब्स ग्रुप ऑफ पर्सन होता है जिनका एक अपना सोशल और कल्चरल क्या होता है, एक ट्रेडिशन होता है। क्लियर? उसके बाद से कहाँ रहते हैं? पोलर एरियाज़ में, डेंस फॉरेस्ट में, हॉट एंड ड्राई डेजर्ट में, ग्रासलैंड एरिया एंड रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल, इनएक्सेसिबल रिमोट माउंटेनस रीजन। लाइवलीहुड यानी अपनी आजीविका कैसे करते हैं, अर्निंग कैसे करते हैं, तो फूड कलेक्शन करके, हंटिंग करके, गैदरिंग करके, लाइव स्टॉक करके एंड प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर को यूटिलाइज करके। क्लियर? और बात करें तो अभी भी इनका जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसके साथ कोई भी जो वो है कनेक्शन नहीं हुआ है। दीज आर द मीनिंग ऑफ ट्राइब्स। फिर हम वर्ल्ड लेवल की जितने भी मेजर ट्राइब्स हैं उसके बारे में बात कर रहे थे कि कौन कौन सी है। तो सबसे पहले बात करते हैं पोलर एंड कोल्ड रीजन में, जो कि एस्किमो थी। ठीक है, और इसी को सैमोयड्स और याकूत, यानी डिफरेंट अलग अलग जगह पे रहने के कारण कहीं पे सैमोयड्स कहते हैं और कहीं पे याकूत, जो कि कल वाले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था। फिर उसके बाद देखते हैं कि इक्वेटोरियल जो डेंस फॉरेस्ट में रहती है उन्हें कहते हैं पिग्मी, सीमेंग एंड सकाई। ये इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप सभी को याद होना चाहिए कि मेजर ट्राइब्स कौन कौन सी है, इसलिए मैं एक बार फिर से इस लेक्चर में इसको रिवाइज करवा रही हूँ। टाइप्स ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के पास पाई जाती है, मसाई एंड राडू। टाइप्स ऑफ हॉट एंड ड्राई, कालाहाट डेजर्ट के पास बुशमैन, जिसको कि आज हम कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। टाइप्स ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड में तो किर्गिज। ट्राइब्स लिव्स इन इनएक्सेसिबल माउंटेनियस एरिया एंड प्लेटू रीजन, तो दैट इज भील, गोंड, मीना, नागा, संथाल एंड अदर ट्राइब्स। क्लियर? अब एक बार हम अर्थ के एनवायरमेंटल जोन की बात करेंगे। जैसे कई बार आपको आता है कि इक्वेटोरियल जोन कौन सा है, टेम्परेट जोन कौन सा है, सब ट्रॉपिकल कौन सा है, तो ये है इक्वेटर। ठीक है, तो इक्वेटर के ये 23 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री एंड हाफ लैटिट्यूड नॉर्थ एंड 23 डिग्री एंड हाफ लैटिट्यूड साउथ, इसके बीच के जो एरिया है उसको कौन सा कहते हैं? टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन। क्लियर? टॉरिड या ट्रॉपिकल, और इसी को इक्वेटोरियल जोन भी कहते हैं। इक्वेटोरियल जोन भी इसे कहते हैं, क्यों? क्योंकि इक्वेटर के आसपास है। फिर जब हम ऊपर जाते हैं तो जो जोन आता है 23.5 से लेकर 63.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में, तो वो कहलाता है नॉर्थ टेम्परेट जोन। ठीक है, नॉर्थ टेम्परेट जोन। क्लियर? इसी तरह जब साउथ की बात करते हैं तो साउथ में भी 23 डिग्री हाफ डिग्री साउथ से लेके 66 डिग्री हाफ 66.5 डिग्री साउथ का जो बीच का एरिया है वो कौन सा कहलाएगा? ये साउथ टेम्परेट जोन कहलाता है। ठीक है, और ये अंटार्कटिक सर्किल है। इसी तरह से ऊपर नॉर्थ में बात करें तो कौन सा सर्किल आएगा? आर्कटिक सर्किल आएगा। और इसके ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेके जो पोल है वहाँ तक का एरिया कौन सा कहलाता है? फ्रिजिड जोन कहते हैं इसे, या कोल्ड या पोलर जोन भी कहते हैं।
इस एरिया को हम कोल्ड या पोलर जोन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पोलर के पोल्स के पास पड़ते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है, 90 डिग्री लैटिट्यूड पे। क्लियर? तो ये इक्वेटोरियल, दिस वन इक्वेटोरियल जोन, टॉररिड जोन या फिर ट्रॉपिकल जोन। क्लियर? देन आपके पास आता है सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट जोन आता है, टेम्परेट जोन इन नॉर्थ एंड टेम्परेट जोन इन साउथ। उसके बाद अंटार्कटिक सर्किल इन साउथ एंड आर्कटिक सर्किल इन नॉर्थ। फिर फ्रिजिड जोन या पोलर जोन या कोल्ड जोन इन नॉर्थ एंड साउथ। क्लियर? ज्योग्राफी के एक एक कॉन्सेप्ट को हमें समझना है, हमें रटना नहीं है। तो जितना आप समझने पे ध्यान देंगे ये लेक्चर और ये सब्जेक्ट उतना ही इजी हो जाएगा आप सबके लिए। तो ईच एंड एवरीथिंग को समझने की कोशिश करें। यदि कहीं पे भी मैप की ज़रूरत है तो मैप को यूटिलाइज़ करें, उससे अवॉइड ना करें, ठीक है। रटने की कोशिश किसी भी चीज़ को ना करें, क्योंकि जो चीज़ हम रटते हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं कर पाते। अब सबसे पहले देखते हैं इनहेबिटेंट कहाँ के रहते हैं ये जो बुशमैन है। तो सबसे पहले जैसे कि हमने पढ़ा है कि इनहेबिटेंट ऑफ हॉट एंड ड्राई कालाहारी डेजर्ट में पाए जाते हैं। और ये कालाहारी डेजर्ट कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में। ये साउथ अफ्रीका है, ठीक है, इसमें ये कालाहारी डेजर्ट है। और यहाँ पे जो ट्राइब्स मिलती है उस ट्राइब को क्या कहते हैं? बुशमैन। क्लियर? इस टाइप को अब अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज सैन, रावी एंड बसारावा, ठीक है, बसारावा के नाम से भी जाना जाता है। और कौन सी रेस को बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं निग्रिटो रेस को। जैसे कि हमने एस्किमो की बात की थी, तो एस्किमो कौन सी रेस को बिलोंग करते थे? मंगोलियन रेस को। अब ये मैप है, मैप में मैंने बता रखा है कि बुशमैन जो है वो कालाहारी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि आगे एरिया में आएगा तो अंगोला में भी पाए जाएंगे, फिर नामीबिया, फिर बोत्सवाना, और कालाहारी डेजर्ट है ये आपका। और ये पूरा साउथ अफ्रीका एक कंट्री भी है, ये कंट्री है। और पूरा का पूरा बात करें तो ये साउथ अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो कंट्री है वो भी है साउथ अफ्रीका। और ये वही साउथ अफ्रीका है जो कि हमारे जो क्रिकेट मैच होते हैं उनमें इनकी एक टीम होती है, साउथ अफ्रीकन टीम। अब बात करते हैं कि रेजिडेंस कहाँ पे है, कहाँ कहाँ रहते हैं साउथ अफ्रीका में। तो सबसे पहले अभी ये बेचुआना लैंड जो होता है वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। और बेचुआना लैंड क्या है कि साउथ अफ्रीका का 18 डिग्री लैटिट्यूड से लेके 24 डिग्री लैटिट्यूड के बीच का जो एरिया है वो क्या कहलाता है? बेचुआना लैंड। जैसा कि हम इस मैप में देख सकते हैं कि ये 18 डिग्री लैटिट्यूड से लेके 24 डिग्री लैटिट्यूड, क्लियर, ये यहाँ से यहाँ तक 24 डिग्री। तो इसके बीच का जो एरिया है ये कौन सा एरिया है? ये बेचुआना लैंड है। और इसी बेचुआना लैंड में हमारी जो बुशमैन ट्राइब्स है वो प्रेजेंटली क्या करती है? रिसाइड करती है, यहाँ पे रहती है ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, महाद्वीप में। अभी कहाँ रहती है? अभी कालाहारी डेजर्ट में रहती है, साउथ वेस्टर्न ग्रासलैंड एरिया ऑफ अफ्रीका। इसके अलावा बोत्सवाना, जैसे कि मैंने बताया था, नामीबिया एंड अंगोला। क्लियर? मैप में देख लेते हैं एक बार फिर से। ये हमारा ये अंगोला है, ये नामीबिया है, और बोत्सवाना और कालाहारी डेजर्ट एंड ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। यहाँ पे जो बुशमैन ट्राइब्स है वो क्या करती है? डिसाइड करती है। और ये मैप वर्क मिलेगा तो मैप वर्क में ऐसे ही आपको फिल करना है। तो इसको मैप को अच्छे से देखना है ताकि जब भी हमें ज्योग्राफी में हमारा जो मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो हमारे गलत ना हो। यहाँ पे इंडियन ओशियन है और ये यहाँ पे इंडियन ओशियन है और ये अटलांटिक ओशियन। नाउ वी विल टॉक व्हाट आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ बुशमैन। तो सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे ट्राइब्स है, ठीक है, तो डेजर्ट में रहती है, वहाँ पे कुछ पाया नहीं जाता है तो क्या करेंगे? हंटिंग करेंगे। तो मेन जो उनका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है? हंटिंग। हंटिंग की बात करें तो बुशमैन का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है? हंटिंग, शिकार करना। और शिकार किसे करते हैं? एरोज और बॉल से करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स को ये पकड़ते हैं, कैच करते हैं, इनका प्रैक्टिस करते हैं। दे किल द एनिमल्स बाय थ्रस्टिंग इट इन मड। कैसे मारते हैं वो? कीचड़ में उसको फंसा देते हैं, मड में, मिट्टी में फंसा देते हैं। एंड ट्रैपिंग दैम इन स्नेयर्स, या फिर उन्हें क्या करते हैं? फंदे, एंट्रैप कर लेते हैं। एंट्रैप यानी फंदे में फंसा कर, यानी कोई जाल है, जाल में उनको क्या कर दिया? फंसा दिया, ठीक है। एंड ट्रैपिंग देम इन स्नेयर, स्नेयर मतलब फंदा, जाल, ठीक है। बाय मेकिंग देम फॉल इनटू पिट्स, या फिर गड्ढे में क्या कर देते हैं? गिरा देते हैं, गड्ढा कर देते हैं, गड्ढे में गिरा देते हैं, जिसके कारण से वो जो एनिमल्स है वो बाहर नहीं आ पाता है और ये उसका क्या कर लेते हैं? शिकार कर लेते हैं। और इसके अलावा कैसे करते हैं? पॉइजनिंग देयर ड्रिंकिंग वाटर, जो उनके पीने का पानी होता है पूरा उसमें क्या मिला देते हैं? जहर मिला देते हैं, पॉइजन मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं। और जब कोई भी एनिमल या कोई भी बर्ड्स है उसको पिएगा तो वो क्या हो जाएगा? उसकी डेथ हो जाएगी और इजीली वो उस एनिमल का क्या कर लेंगे? शिकार कर लेंगे,
ठीक है। और ईच एंड एवरी फैमिली को जो फूड मिलता है वो किससे मिलता है, हंटिंग के मिलता है, और उसे ये जो फूड है वो खुद अपने आप ही क्या करना पड़ता है, अर्न करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो है, ये जो बुशमैन है वो एनिमल्स की जो लैंग्वेज है उसको भी क्या करते हैं, कॉपी करने में बहुत ही वो होते हैं, मास्टर होते हैं। एनिमल्स की जो वॉइस होती है उसको कॉपी कर लेते हैं, आवाज़ को। अब हम बात करते हैं यूटेंसिल एंड वेपन्स की। तो जैसा कि हमें पता है कि सबसे पहले हम बात करते हैं यूटेंसिल, ठीक है। तो बो एंड एरोज बनाते हैं, ठीक है, तीर और धनुष। पॉइंटेड रोड्स होती है, यानी रोड्स यानी बड़ी बड़ी लंबी रोड्स जो कैसी होती है, आगे से निकुली होती है। स्पीयर्स भाले होते हैं, एंड अग्निदंड, ठीक है, अग्निदंड ये उनके मेन क्या है, वेपन्स हैं। इस पे जो एरोज होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉइजनस, यानी वो एरोज पे पॉइजन यूज़ करते हैं, ठीक है। उस पर क्या करते हैं, जहर लगा देते हैं, ताकि जब भी वो जाए किसी भी एनिमल्स को या किसी भी पर्सन को हर्ट करे तो उससे उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ऑस्ट्रिच और जिराफ, ठीक है, ऑस्ट्रिच और जिराफ की बोन्स को पॉइंटेड करके, नुकीली करके क्या करते हैं, पुट इट ऑन द टिप ऑफ द एरो। एरो की जो टिप होती है, जो धनुष होता है ना, ये धनुष इस तरह से कुछ होता है, ये एरो तीर की टिप पे रखते हैं, किसको, ऑस्ट्रिच और जिराफ के जो बोन्स होते हैं उनको एकदम शार्प करके। मेक देम ए वेरी शार्प वेपन, जिससे कि उनका वेपन्स होता है वो कैसा बन जाता है, बहुत ही शार्प हो जाता है। बर्ड्स की लैंग्वेज को कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था। इसके अलावा वो रोप बनाते हैं, रस्सी बनाते हैं फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्रीज, यानी बार्क ट्रीज की जो होता है उससे क्या बनाते हैं, ये रस्सी बनाते हैं, रॉप्स बनाते हैं। दिस टाइप्स यूजेस ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग को यूज़ करते हैं किस लिए, टू स्टोर वाटर एंड टू मेक ऑर्नामेंट्स, अपने ऑर्नामेंट्स को बनाने के लिए या फिर अपने वाटर को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, ये नई चीज़ है। बैग्स आर मेड ऑफ डियर स्किन, इसके अलावा जो बैग बनते हैं उनके, वो किससे बनते हैं, हिरन के खाल से। और जो कप बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, वुड से, लकड़ी से। क्लियर है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो बोन्स ऑफ ऑस्ट्रिच एंड जिराफ की जो बोन्स होती है उसको जब वो पॉइंटेड करके अपनी बोन्स पे लगा के यूज़ करते हैं तो उसे कहते हैं कि 60 मीटर डिस्टेंस का भी यदि कोई एनिमल है, कोई यदि शिकार है उनका, तो वो भी उसको क्या हो जाता है, हर्ट हो जाता है, घायल हो जाता है। नाउ वी टॉक व्हाट इज़ द फूड ऑफ बुशमैन ट्राइब, कौन कौन सा खाना खाते हैं। तो सबसे पहले दे आर ऑमनीवोरस, ऑमनीवोरस मीन्स बोथ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, जो कि वेजिटेरियन भी होते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि उन्हें एट ए टाइम इतना खाना खाते हैं कि शिप दे दी जाए, यानी भीड़ दे दी जाए तो एक बार में वो आधा से ज़्यादा जो भीड़ है वो क्या कर लेंगे, खा लेंगे, यानी इतने ज़्यादा वो फूडी होते हैं। इसके अलावा उनके जो फूड है, मेन फूड है वो क्या है, फिश है, रूट्स ऑफ प्लांट्स है, जाम्पल ट्री यानी एक बेरी का पेड़ होता है, बेर की तरह जो होता है वह वो है, एंड हनी उनके फेवरेट फूड आइटम्स हैं। इसके अलावा खाने को वो प्रिजर्व करके नहीं रखते हैं, क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट होता है कैसा होता है, एरिड होता है, क्योंकि डेजर्ट में रहते हैं तो डेजर्ट हॉट एंड ड्राई होता है, तो वहाँ पे खाना प्रिजर्व भी रखा जाए तो वो कैसा हो जाता है, वो स्टेल हो जाएगा, बासी हो जाएगा। तो उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो फूड है वो फ्रेश है या स्टेल है, यानी वो स्टेल फूड भी इजीली खा लेते हैं, यानी बासी जो खाना होता है उसको भी इजीली खा लेते हैं। इसके अलावा टर्माइट यानी दीमक जो है लकड़ी में लगती है, और आंट यानी चींटी, ठीक है। इसके अलावा दीमक और चींटी के जो अंडे होते हैं, जो एग्स होते हैं, वो भी उनके फेवरेट फूड में क्या है, शामिल है। अब बात करते हैं कि क्लोथ्स, कपड़े कैसे पहनते हैं बुशमैन। तो दे वियर ए फ्यू क्लोथ्स, यानी बहुत कम कपड़े पहनते हैं, दोनों मेल एंड फीमेल, ठीक है। मेल क्या करते हैं, मेल नीचे एक ट्रायंगुलर लाइन ऑन क्लोथ पहनते हैं, ठीक है, जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं, ये इस तरह से नीचे एक ट्रायंगुलर इन्होंने पहन रखा है। क्लियर। वुमेन क्या करती हैं, वुमेन एक एप्रन पहनती हैं और उस एप्रन को क्या कहते हैं, चोंगा, ये इस तरह से, ठीक है, ये ऊपर इन्होंने पहन रखा है, इसे क्या कहेंगे, चोंगा। और ये मेन अटायर ऑफ द वुमेन, ये मेन इनका वो होता है, क्लोथ होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रॉस, इसे क्या कहते हैं, क्रॉस, क्योंकि जैसे देख रहे हैं ना, क्रॉस जिगजैग मोशन में इन्होंने पहन रखा है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डू यू नो बाय क्रॉस क्या होता है, तो ये याद रखना है कि वुमेन जो भी चोंगा पहनती हैं बुशमैन ट्राइब्स की, उसे क्या कहते हैं, क्रॉस, ठीक है। लैंग्वेज, इट इज़ बोथ ए ड्रेस एंड ए बेडरोल, ठीक है, दोनों है, ये कपड़ा भी है और बेडरोल, जब चाहे तब बिछा के इसे क्या कर लेते हैं, सो लेते हैं, बिस्तर भी है। इन दिस क्रॉस दे ब्रिंग देयर बेबीज एंड गुड्स टू कैरी, और इस क्रॉस को वो अपने बच्चे और अपने सामान को रखने के लिए भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। दे ऑल्सो यूज़ कैप एंड शूज़,
टोपी और जूते भी पहनते हैं जो कि किससे बने होते हैं, फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स की स्किन होती है उससे बने होते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द शेल्टर, रहते कहाँ हैं, तो दे लिव इन रॉकी केव्स, जो रॉकी केव्स होती हैं, जो गुफाएं होती हैं, वहाँ रहते हैं। दे बिल्ड हट विद द हेल्प ऑफ ग्रास ट्री एंड ब्रांचेज एंड स्किन ऑफ एनिमल्स, इसके अलावा वो हट, ये तरह की झोपड़ी बनाते हैं, किससे, ग्रास ट्री से, ब्रांचेज से और स्किन ऑफ एनिमल से, ठीक है। तो ये जो इनके गाँव होते हैं, जो विलेज होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वर्फ। तो ये याद रखना है कि व्हाट डू मीन बाय वर्फ, तो जो बुशमैन के जो विलेज होते हैं उसे कहते हैं वर्फ। और ये जो विलेज होते हैं ये स्मॉल ग्रुप में होते हैं, यानी सिर्फ 8 to 10 हट्स को ग्रुप को ही क्या कहते हैं, ये लोग वर्फ कहते हैं। यानी 8 से 10 जो हट बन गई, 8 से 10 घर बन गए, तो उसको क्या कह दिया इन्होंने, वर्फ कह दिया। बस स्मॉल ग्रुप में रहना इन्हें पसंद है बुशमैन को। सोसाइटी एंड कल्चर की बात करें तो इन द फॉर्म ऑफ सोशल कम्युनिटी बुशमैन पीपल लिव इन ए स्मॉल ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि हमने देखा कि 8 to 10 जो यदि हट्स हो गए तो उसे क्या कहा इन्होंने, बर्फ कहा, ठीक है, स्मॉल विलेज होता है। जो बेस्ड होती है सोसाइटी वो किस पे है, ब्लड एंड मार्टियल रिलेशन, यानी खून, जो ब्लड रिलेशन होते हैं, यानी जो बाय जनरेशन टू जनरेशन चले आते हैं, या फिर जो मार्टियल, जो शादी विवाह से जो संबंध स्थापित होते हैं, उससे इनकी सोसाइटी बेस्ड होती है। लिविंग बीइंग एंड द नेचर आर एट द सेंट्रल पोजीशन इन द रिलीजियस ट्रेडिशन, रिचुअल एंड आर्ट्स ऑफ दिस ट्राइब, ठीक है। और जो नेचर है वो इन लिविंग बीइंग का क्या है, एक सेंट्रल पोजीशन पे रहता है, यानी हर चीज़ नेचुरली ये क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, बाय नेचर जो गिवन है। तो रिलीजियस और ट्रेडिशन सब कुछ इनके रिचुअल्स किस पे डिपेंड करते हैं, नेचर पे। एज दे आर सुपरस्टिशियस, कैसे होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं, इसलिए मैजिक, जादू टोना और भूत प्रेतों में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। उनको लगता है कि दे आर 2 गॉड्स, 2 गॉड्स हैं, एक जो ईस्ट में रहता है और दूसरा किधर रहता है, वेस्ट में रहता है। इन दिस सोसाइटीज़ द विजार्ड सेव्स दैम फ्रॉम डिजास्टर एंड स्पिरिट्स, उनकी सोसाइटी में बात करें तो जो विजार्ड है वो उनको डिजास्टर और स्पिरिट से क्या करता है, बचाता है, ठीक है। यानी विजार्ड मतलब ओझा, वो जो भूत प्रेत में विश्वास करते हैं, तो ओझा जो कहते हैं ना, एक तरह से जो साधु होता है, जो भूत प्रेत झाड़ फूक करता है, वो उनको बचाता है, ऐसा उनको मानना है। दे ऑल्सो फॉर्म ए स्कल्पचर ऑन रॉक्स, रॉक्स पे क्या बनाते हैं, स्कल्पचर, मूर्तियाँ। द स्कल्पचरिंग डन बाय देम आर वर्ल्ड फेमस। एट प्रेजेंट दे ऑल्सो मेक ऑर्नामेंट्स बाय यूजिंग एगशेल्स, जो ऑस्ट्रिच के एगशेल होते हैं, जो अंडे के जो छिलके होते हैं, उनको यूज़ करके ये क्या बनाते हैं, ये अपने ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। दे मेक सम हैंडीक्राफ्ट आइटम सच एज बो, एरो एंड स्कर्ट, और इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट में बो यानी तीर धनुष, जो कि उनके हंटिंग शिकार में काम आता है, और स्कर्ट बनाते हैं। क्लियर, तो ये उनका है सोशल एंड सोसाइटी एंड कल्चर। क्लियर, ये देखिए ग्रुप में रह रहे हैं, स्मॉल ग्रुप है, 8 to 10 पीपल है, नेचर पे बिलीव करते हैं, 2 टाइप्स ऑफ गॉड में बिलीव करते हैं, सुपरस्टिशियस है, मैजिकल पावर में बिलीव करते हैं, और मानते हैं कि जो उनका विजार्ड है, जो उनका जो ओझा है, वो उनको उनके डिजास्टर स्पिरिट से क्या कर लेगा, बचा लेगा। नाउ वी सी हाउ बुशमैन ट्राइब्स एडजस्ट themselves विद द एनवायरनमेंट, अपने हॉट एंड ड्राई जो डेजर्ट एरिया उसके साथ कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो सबसे पहले उनमें एक स्ट्रॉन्ग विल होती है कि उन्हें क्या करना है, स्टे अलाइव, जिंदा रहना है, ठीक है। तो सब में ये एक प्रोमिनेंट डिज़ायर होती है कि उन सबको क्या करना है, जीवित रहना है। तो हमें पता है ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो यदि उन्होंने मन में ठान लिया कि भाई हमें जीना है तो जीना है, और किसी भी जो एडवर्स कंडीशन में भी वो क्या रहते हैं, खुश रहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दे एंजॉय अनइंटरप्टेड फ्रीडम ऑफ लिविंग द लाइफ ऑफ वेडागॉन एज दे हैव फ्यूअर एसेट्स, उनके पास एसेट्स कैसे होते हैं, जो साधन होते हैं कम होते हैं, चिल्ड्रन बच्चे कम होते हैं, और डिवीज़न ऑफ एसेट्स जो चीज़ों का बंटवारा होता है वो भी नहीं होता है, इसलिए बिना इंटरप्शन के फुली वो अपनी लाइफ को क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, कोई टेंशन नहीं होता उन्हें, ठीक है। इसके अलावा जब भी डिज़ास्टर आता है, फेमाइन आता है, तो जो बुशमैन वुमेन होती हैं दे स्टॉप कंसीविंग प्रेगनेंसी, तो प्रेग्नेंट होना क्या कर देती है, बंद कर देती है, क्योंकि डिज़ास्टर पीरियड चलता रहता है, इसलिए ये यहाँ नहीं आएगा। एट द टाइम ऑफ हंटिंग, शिकार के समय दे एंश्योर दैट नो हार्म इज़ कॉज टू द फीमेल्स, तो ये ध्यान रखते हैं कि यदि फीमेल उनके साथ है तो फीमेल को कोई भी नुकसान, कोई भी उनको हार्म नहीं होना चाहिए। एंड अडोलसेंस ऑफ द एनिमल्स स्पीसीज़, और जो एनिमल स्पीसीज़ के जो अडोलसेंस है, जो कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी कोई हार्म नहीं होना चाहिए, यानी ये अडल्ट जो एनिमल्स है उसका ही क्या करते हैं, शिकार करते हैं, ठीक है। तो बाय हार्ट ये अच्छे होते हैं।
दे यूज़ मिनिमम फ्यूल टू बर्न फायर, और फायर को बर्न करने के लिए मिनिमम फ्यूल यूज़ करते हैं, यानी इनकी जो डिज़ायर है वो क्या है, बहुत ही मिनिमाइज है। तो जब किसी को भी यदि खुश रहना है, जैसे कि महात्मा बुद्धा ने भी कहा था कि यदि हमारे सारे दुखों का सॉरोस का जो कारण है, रीज़न है, वो क्या है, हमारी डिज़ायर। तो कोई भी यदि अपनी डिज़ायर को अबॉलिश कर देगा तो वो क्या रहेगा, खुश रहेगा। तो इनकी जो डिज़ायर है वो बहुत कम है, इनके पास एसेट्स बहुत कम है, प्रिजर्व नहीं करते हैं, कंजर्व नहीं करते हैं, डिवीज़न नहीं होता है, तो दे लिव हैप्पीली विथ फ्रीडम। क्लियर। अब बात करते हैं कॉन्टेक्ट विथ मॉडर्न कल्चर। मॉडर्न कल्चर के साथ इनका क्या कॉन्टेक्ट रहा है, तो हम देखते हैं कि जो बुशमैन की लाइफ स्टाइल है वो क्या हो रही है, आउटर कल्चर के साथ इसका इफेक्ट पड़ रहा है, चेंज हो रही है। अब जो ये लोग हैं चीज़ों को एक्सचेंज कर रहे हैं विद द लोकल ट्रेडर्स, और भी बहुत सारी ड्रेसिंग स्टाइल इनकी चेंज हो रही है, ठीक है। इसके अलावा जो बैंटुम है, हॉटेंटोन है और यूरोपियन पीपल है, ये नेम द प्लेस है यूरोपियन पीपल का। तो इनके साथ जो बुशमैन जो ट्राइब्स है उनका कंटिन्यूस क्या हो रहा है, लिंक हो रहा है, इनके साथ कांटेक्ट हो रहा है। तो जब कांटेक्ट हो रहा है तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो बुशमैन ट्राइब्स है वो कंटिन्यूस क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। डिक्लाइन क्यों हो रही है, क्योंकि इनका क्या हो रहा है, मॉडर्निफिकेशन हो रहा है, ये मॉडर्न कल्चर के साथ इन कॉन्टैक्ट में आ रही है, और धीरे धीरे जो इनका हैबिटेंट है वो उनके साथ क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट में हो रहा है यूरोपियन कंट्रीज के साथ, यानी मॉडर्न कल्चर्स के साथ इनका जो कॉन्टैक्ट है वो ईयर बाय ईयर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर रिगार्डिंग द मेजर ट्राइब्स ऑफ वर्ल्ड में हमने पढ़ा बुशमैन के बारे में, बुशमैन ट्राइब्स के बारे में, ठीक है। तो अब इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपके लिए दिए हैं, तो आप पहले इस टॉपिक को अच्छे से समझें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से बार-बार में रिवाइज़ करें, आप इसके नोट्स बना लें नोटबुक में और फिर रिवाइज़ करें, ठीक है। और ये जो एक्सरसाइज ये जो मैं आपको दे रही हूँ टेस्ट सीरीज, तो इसको भी आप कंप्लीट करते चलें ताकि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन पीरियड हम लोग को रिवाइज़ करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है कि वेयर इज़ बेचुआना लैंड सिचुएटेड। तो बेचुआना लैंड कहाँ है ये आपको बताना है। तो हमने पढ़ा था कि 18 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर 24 डिग्री लैटिट्यूड जो साउथ अफ्रीकन है दैट इज़ नोन एज बेचुआना लैंड। तो मैप में जाके आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से समझेंगे भी। विच वन ट्राइब्स यूजेज द शेल्स ऑफ एग्स ऑफ ऑस्ट्रिच टू मेक यूटेंसिल एंड ऑर्नामेंट्स। कौन सी ट्राइब्स है जो ऑस्ट्रिच के एग्स की शेल को ऑर्नामेंट्स और यूटेंसिल बनाने के लिए यूज़ करती हैं, तो ये आपको आंसर देना है। एक्सप्लेन द लैटिट्यूड ऑफ बेचुआना लैंड ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका में बेचुआना लैंड का क्या लैटिट्यूड है, यानी 18 से लेके 24 डिग्री, ये आपको बताना है। वाटर वर्फ, वर्फ किससे कहते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि जो बुशमैन ट्राइब्स हैं उनके जो सोसाइटी होती है उसमें 8 to 10 जो हट्स होती है उनको कहते हैं ग्रुप, स्मॉल विलेज कहते हैं, और स्मॉल विलेज को क्या कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द सोशल एंड कल्चर ट्रेडिशन ऑफ द बुशमैन ट्राइब्स। इसके सोशल और कल्चर ट्रेडिशन को एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब द वेपन्स एंड यूटेंसिल्स ऑफ बुशमैन ट्राइब्स। तो वेपन्स को आप और यूटेंसिल्स को डिस्क्राइब करना है। नेम द एरियाज वेयर बुशमैन ट्राइब्स रिसाइड, कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको मैप पे भी करना है, मैप पे भी रिप्रेजेंट करना है कि व्हाट आर द हैबिटेंट ऑफ बुशमैन ट्राइब्स। व्हाट इज़ क्रॉस, क्रॉस क्या होता है ये एक्सप्लेन करना है। हमने पढ़ा था कि वुमेन जो एप्रन जो चोंगा पहनती है उनसे क्या कहते हैं, क्रॉस कहते हैं, जिसमें कि वो अपने बेबीज और अपने गुड्स को क्या करती हैं, कैरी करती हैं। विच इज़ यूज बाय बुशमैन ट्राइब्स टू स्टोर वाटर, वाटर स्टोर करने के लिए जो बुशमैन है वो क्या यूज़ करते हैं। डिस्क्राइब द क्लोथ्स एंड फूड ऑफ बुशमैन ट्राइब्स, ठीक है। उनके फूड और क्लोथ्स को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है शॉर्ट आंसर में। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द बुशमैन ट्राइब्स। अब इसमें बुशमैन ट्राइब्स के आपके ईच एंड एवरी टॉपिक को कवर करते हुए लॉन्ग में इस क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। ये लॉन्ग में दिया है तो हम इसको सॉल्व कर सकें। फिर नेक्स्ट इज मैप वर्क, आपको मैप वर्क करना है। नेक्स्ट इज एक मैप वर्क है, नेक्स्ट इज ए मैप वर्क, और मैप वर्क में आपको क्या करना है, जो बुशमैन ट्राइब्स है उनके हैबिटेंट एरिया को वर्ल्ड मैप में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। वर्ल्ड का आप मैप लेंगे, उस वर्ल्ड मैप में बुशमैन ट्राइब्स के एरियाज जो हैं, जो कालाहारी डेजर्ट है, अंगोला है, नीबिया है और बस्वाना है, उनको आपको शो करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर रिगार्डिंग द सब्जेक्ट ज्योग्राफी चैप्टर 2 मेजर ट्राइब्स ऑफ वर्ल्ड, और इसमें हमने पढ़ा ट्राइब्स ऑफ बुशमैन के बारे में, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ। फिर भी इस कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग आपकी कोई प्रॉब्लम्स है, आपकी कोई डाउट्स है, आपके कोई क्वेश्चन है, तो यू कैन आस्क मी वेरी फ्रिक्वेंटली इन द कॉमेंट सेक्शन बॉक्स। क्लियर। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।
तो पढ़ते रहिए और लर्न करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।